ये क्वेश्चन पहले वाले भाग में अधूरा रह गया था। अब ये देख लो आप, A9 + A10, A + 8D और A + 9D, A और A मिलके 2A और 8 + 9D 17D। A की वैल्यू -4/3, 17 × 1/3, ठीक है। तो -8/3 दैट इज 3। तो मिडिल मोस्ट टर्म आ गया आपका, दैट इज ये। अब ये सम्स है, देखो, विच टर्म ऑफ एन AP 20, 19 1/4, 18 1/2, 17 3/4 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। पहला नेगेटिव टर्म्स निकालना है इसका। तो ये 20 है, 19 4 70, 77, 36, 37, 68 एंड 71, ठीक है। ये हो गया 37 1/4। अब अगर इसका फर्स्ट नेगेटिव निकालेंगे तो फर्स्ट नेगेटिव से पहले आता है 0, उसके बाद पहला नेगेटिव होगा ये n+1। जो 0 के n नंबर आएंगे, 0 लेने के बाद जो n टर्म है ये, उसके n, ये 0 किस n टर्म में आता है ना, उसमें अगर हम +1 देंगे तो ये वाला फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स होगा, ये पहला नेगेटिव टर्म्स होगा 0। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका an, और पहला नेगेटिव क्या हुआ n+1। n+1 क्यों? क्योंकि 0 किस नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फॉर्मूला क्या होता है, an = A + D। an क्या ले रहे हैं हम, 0। a क्या है आपका 20, n-1 और d क्या है, अभी d हमने निकाला नहीं। तो a = है 20 एंड d = है 77/4 -20। एलसीएम ये ले लिया, तो इसमें से क्या लिया 77 - 80, 3/4, ये d आ गया। अब चलिए ये आ गया यहाँ पर 20 को उधर ले लो, -20 हो जाएंगे, -3/4 n-1 कट गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3n-1 20 × 4, तो ये n-1 = 80/3, 1 को इधर ले लो, 80/3 + 1 एलसीएम 3, 80 + 3 83/3। तो n की वैल्यू ये, अब n की वैल्यू इसमें तो होती नहीं है ना, ये आपको मालूम है। तो डिवाइड करेंगे 3 से, अप्रॉक्सीमेटली 27 आ रहा है। n अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली n = 27 आ रहा है। अब n+1 मैंने कहा था फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स है, n+1, तो ये हो गया फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स इज n+1, n में 27 + 1 आंसर 28। तो 28 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0, इट मीन इसका मतलब है A4 वो 0 है, और A4 क्या होता है A + 3D। तो A की वैल्यू यहाँ पर हो गई -3D। अब ये कह रहा है कि 25th टर्म जो है वो 11 टर्म्स का ट्रिपल है। तो 25th टर्म्स क्या होगा, देखो A25, A + 24D, A की वैल्यू क्या है -3D + 24D, कितना हो गया 21D, है ना। अब 11 टर्म क्या होता है, 11 टर्म A + 10D, A की वैल्यू है इसमें -3D, 10D, 7D।
अब क्या है देखो, अब वो कह रहा है कि 25th टर्म क्या है, ये 20, तो ये प्रूफ करना है आपको कि क्या 25th टर्म वो क्या है 21, यहीं से ले लें। इस 21 के फैक्टर करो, 3 × 70 है ना, 25th टर्म 3 × 70 कर लिया। अब 70 किसकी वैल्यू आ रही है, 70 आपने किसकी निकाली 11 की, तो 825 = 3 × 11 70 की जगह। तो इसका मतलब क्या हुआ, 25th टर्म जो है 11 टर्म का 3 गुना है। ये प्रूफ कर दिया हमने, ये ठीक है, यही प्रूफ करना था। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, अब हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। हम ये देखते हैं कि 9 के टेबल में 100 से ऊपर, क्योंकि 3 डिजिट तो 100 होते हैं, है ना, 100 तो आता नहीं 9 के टेबल में, तो 100 से ऊपर कौन सा आता है। तो क्या करेंगे, हम 9 का टेबल पढ़ते हैं, 9 × 10 = 90 होते हैं, और 9 × 11 = 99, तो उसके बाद 12 9 = 108, तो इसका मतलब पहला नंबर आता है 108, और कोई आएगा नहीं। दूसरा 117, तीसरा जोड़ते जाओ 126, इसी तरह से लास्ट वाला नंबर है वो 999 आएगा। ये कौन सा नंबर आएगा 999, क्योंकि यही 9 से डिवाइड हो रहा है। किसी और टेबल में इससे कम में 12 के टेबल के अलावा 11 10 3 डिजिट का नंबर नहीं आता। तो पहला 12 का नंबर आता है 3 अंकों की संख्या, तो ए की वैल्यू आपकी हो गई है, और डी = हो गया 9। अब आपको n टर्म्स ये दे रखा है 999, ये n टर्म। अब आपको फॉर्मूला है a + n - 1 d, क्योंकि आपको n निकालना है, फाइंड आउट क्या करना है n। 999 a क्या है आपका 108, n - 1 × 9, ये आपका इससे n आ जाएगा। इसे इधर ले आओ, -108, 9 को आगे ले आओ। अब इसमें से घटाओ 1 9 और 8, 9 n - 1, ठीक है, लेस कर दिया। तो n - 1 891/9। अब 9 का डिवाइड करो, ऐसे कर लो, 9 9 = 81, 81, तो 100 हो गए देखो आपके। तो n - 1 = 99, और n = 99 + 1 100। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हो गए 9 के 3 अंकों की संख्या में, वो कितने हो गए 100। समझ में आ गया होगा। इसी तरह से कोई सा भी सम्स आप निकाल सकते हो। अब इस वाले क्वेश्चन में आप देखो, हाउ मेनी इंटीजर्स लाइंग बिटवीन 200 एंड 500 डिविजिबल बाई 8। अब बहुत से बच्चे ये है कि ये निकाल नहीं पाते कि ए यानी फर्स्ट टर्म कौन सा है इसमें। तो उस फर्स्ट टर्म को निकालने के लिए पहले आप 200 में 8 का डिवाइड करेंगे, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 60, अब 8 × 5 = 40। अब देखो आप, ये पूरा चला गया, लेकिन ये तो 200 है, हमें चाहिए 200 के ऊपर, इन दोनों के बीच में। पहला तो वो क्या होगा 8, पहला क्या होगा 208, तो दूसरा 216, और तीसरा 224। अब लास्ट वाला कैसे निकालें, इसमें हम क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे। अगर हम 208 जोड़ दें तो ये भी पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन ये पहला नंबर होगा 200 और 500 के बीच में। अब निकालते हैं 500 से पहले वाला, 500 से 200 से इधर ये आ गया, 500 से इधर, 8 × 6 = 48, 8 × 2 = 16। अब इसमें आप 500 में 4 लेस कर दो,
ये नंबर होगा जो 500 से पहले, और ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया आपका 496। अब आपका एन टर्म तो ये हो गया, और फर्स्ट टर्म ये हो गया आपका, और डी यानी कि कॉमन डिफरेंस आपको मालूम है 8। अब आपको एन टर्म्स निकालने हैं, तो वो क्या है, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये ए एन क्या है आपका 496, ए क्या है आपका 208, और डी 8। ठीक है, इसमें से लेस कर दो, बिल्कुल सेम, अलग तरीके का कुछ नहीं है। 8 8 एंड 2 n माइनस 1। अब 8 का डिवाइड n माइनस 1 288 अपॉन 8, n इक्वल टू 36 प्लस 1, ये 37 हो। इसका मतलब है 200 और 500 के बीच में जो 8 से डिविजिबल होने वाले इंटीजर्स हैं वो कितने हैं, 37। इज दैट क्लियर? देखो बेटा, अब ये नंबर है, ये ज़्यादातर ये पिछली बार बोर्ड में आया था, 10th क्लास में जो बच्चों ने दिया है, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आया था और आ सकता है। ये डिवाइड 24 इंटू 3 पार्ट्स। अब ये कह रहा है कि जो कि एपी में, अब क्या है कि एपी का नंबर तो आपको दिया नहीं है, तो आप कैसे, तो कुछ फिक्स होते हैं एपी में, जैसे 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स आर इन एपी, वो क्या है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। 4 नंबर्स आर इन एपी, वो आपके क्या है, वो आपके हैं ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। और इसी तरह से एक 5 नंबर, मतलब आपके में जो सिलेबस में है वो ओनली 5 नंबर्स हैं, 5 नंबर्स आर इन एपी, वो क्या है आपके, ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस डी। ये आपके एपी में, सॉरी यहाँ ए प्लस डी और ए प्लस 2D, ये 5 नंबर्स एपी में है जो फिक्स होते हैं, वो एपी में ये है। तो आपको दे रखे हैं 3 नंबर्स, वो ये। अब वो कह रहा है कि 24 को 3 पार्ट्स में बांटो, तो 3 पार्ट्स में यही बटेगा, और तो कोई बट नहीं सकता। 4 पार्ट्स में अगर कहा था 4 पार्ट्स में, ये 5 पार्ट्स में कहा तो ये होगा। तो 3 पार्ट्स में क्या हो गए, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, 24 कट गए, 3a इक्वल टू 24, ए की वैल्यू आ गई 8। अब कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट, यानी कि तीनों का प्रोडक्ट, ए प्लस डी, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या है, 440, ये तीनों का मल्टीप्लाई। अब ए की वैल्यू तो आ गई आपके पास, है ना, ये 440। हाँ, तो 8 का पहले इसमें डिवाइड कर दो आप, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस वाला फार्मूला हो गया। 64 माइनस डी स्क्वायर, इसे इधर ले जाओ, 55 माइनस 64, कितने बच रहे हैं, माइनस के 9, है ना। तो डी की वैल्यू प्लस माइनस 3 आई। अब देखिए, पहले हम लेते हैं डी की वैल्यू 2 हो गई, 3 एंड माइनस 3। अब ए पी कैसे निकलेंगे, देखो 3 नंबर्स क्या थे आपके, ये ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये थे 3 नंबर, है ना। तो ए
ए क्या है इसमें 3 पहले ले लिया। अब क्योंकि डी आप ए 8 है, सॉरी डी आया है, अब 3 प्लस ले रहे पहले 8 माइनस 3 फिर ए 8 फिर 8 प्लस 3 तो 5 8 और 11 ये हो है ना। अब अगर माइनस लेंगे तो उल्टा हो जाएगा ए माइनस डी ए प्लस डी। अब माइनस लेते हैं डी की वैल्यू 8 माइनस माइनस 3 8 प्लस माइनस 3 तो 8 प्लस 3 8 और 8 माइनस 3 तो ये 11 8 और 5 देखो एक असेंडिंग में और एक डिसेंडिंग में, तो 2 वैल्यू इसकी आएंगी इस तरह से हर एक क्वेश्चन में।